हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डॉन इज़ ए पोएट। जॉन डॉन इज़ ए मेटाफिजिकल पोएट एंड मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में। जॉन डॉन वाज अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ जैकोबियन एरा। और चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोएट्री? द टर्म metaphysics means something supernatural and transcendental। तो जो सुपरनेचुरल हो, जो इस दुनिया से परे हो, वो है मेटाफिजिक्स। द वर्ड मेटा मीन्स आफ्टर, सो लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ अ मेटाफिजिकल इज आफ्टर द फिजिकल। बेसिकली मेटाफिजिक्स डील्स विथ क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस। तो जो जिन चीज़ों का आंसर साइंस नहीं दे सकता, वो मेटाफिजिक्स देता है। इट्स सेंस इज व्हाट इज बियॉन्ड फिजिकल। इसका सेंस है जो फिजिकल के बियॉन्ड हो। इट इज कंसर्न विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड सोल इवन आफ्टर डेथ। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स पोएट्री डीलिंग विथ मेटाफिजिकल सब्जेक्ट। तो इस तरह की पोएट्री में मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स के बारे में डील होता है, इनके बारे में बात होती है। Metaphysical poetry is a poetry or a group of poems that share common characteristics. They are all highly intellectualized, use rather strange imagery, use frequent paradoxes, and contain extremely complicated thought. तो इस तरह की मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता है कि कुछ कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा विजडम का यूज़ होता है, बहुत ही जो पोएट होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और समझने में भी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए इस तरह की पोएट्री को। यूज़ रादर स्ट्रेंज इमेजरी, और इनका जो इमेजरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है, अजीबोगरीब होता है, स्ट्रेंज होता है। और ये बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सेस का, विरोधाभास का यूज़ करते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड विचार छुपे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थॉट छुपे रहते हैं इनके सेंटेंसेस में और इनके पोएट्री में। लिटरेरी क्रिटिक्स एंड पोएट सैमुअल जॉनसन फर्स्ट कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री in his book Lives of the Most Eminent English Poets। तो सैमुअल जॉनसन नाम के एक लिटरेरी क्रिटिक थे, 18th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। उन्होंने एक वर्ड बनाया है, कॉइन आउट किया है, जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोएट्री। ये इन्होंने कब यूज़ किया? जब उन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़े बड़े एमिनेंट राइटर्स के ऊपर में, फेमस राइटर्स के ऊपर में बुक लिखी थी। बुक का नाम था एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स के बारे में। तब उन्होंने इस वर्ड को लिखा है। और in the book, Johnson wrote about a group of 17th century British poets that included John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, Henry Marvell and Henry Vaughan। तो ये सारे जो पोएट के बारे में उन्होंने लिखा है, 17th सेंचुरी के इन लोग राइटर थे और उन्होंने लिखा है कि ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। He noted how the poets shared many common characteristics, especially one of wit and elaborate style। और उन्होंने लिखा है कि इन सारे पोएट्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन विशेषता है, वो है विट, वो इंटेलिजेंस है, और उनका जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है, एलाबोरेट है। और उन्होंने जब ये वर्ड यूज़ किया था, उसको डेरोगेटरी सेंस में यूज़ किया था, मतलब एक तरह से नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ था कि इन लोग मतलब एकदम अजीब टाइप की पोएट्री लिखते हैं, मतलब अच्छा पोएट्री नहीं लिखते हैं, इस तरह से वो कहना चाह रहे थे। लेकिन अब ये जो वर्ड है पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है और ये जो मेटाफिजिकल पोएट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली जॉन डॉन। Metaphysical poetry also sought to shock the reader and wake him on her or her up from his or her normal existence in order to question the unquestionable। तो जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है बहुत ही शॉकिंग होती है, एकदम रीडर को ना आश्चर्य में डाल देती है, अरे ये क्या है, ये पोएट्री क्या है, और एक क्वेश्चन छोड़ जाती है। और जब भी हम पोएट्री पढ़ते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द पोएट्री ऑफन मिक्स्ड ऑर्डिनरी स्पीचेस विथ पैराडॉक्सेस एंड पन। और इस पोएट्री में पैराडॉक्सेस का यूज़ होता है, विरोधाभास का यूज़ होता है, पन्स का यूज़ होता है। पन्स एक फिगर ऑफ स्पीच है, श्लेष अलंकार, जिसमें कि क्या है कि वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, बाकी मीनिंग अलग अलग होता है।
द रिजल्ट वेयर स्ट्रेंज, और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है। कंपेयरिंग अनलाइकली थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है, सच एज लवर्स टू ए कंपास टू दिस सोल ऑफ द ड्रॉप ऑफ अ ड्यू। जैसे कि जॉन डॉन ने लवर्स का कंपैरिजन कंपास के साथ किया है, और आत्मा का जो कंपैरिजन है ड्रॉप ऑफ ड्यू से किया है, ओस की बूंदों से किया है। दिस वियर्ड कंपैरिजन्स वर कॉल्ड कंसेट, और इस तरह के अजीब जो कंपैरिजन होते थे उनको कहा जाता था कॉन्सेट कहा जाता है। फार फेस्ड कंपैरिजन, जिसमें एकदम ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जिनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्या कभी हम लवर की तुलना कोई कंपास से की जा सकती है? कंपास से ज्योमेट्री में जो यूज़ होता है, प्रकार कहते हैं हिंदी में। मेटाफिजिकल पोएट्री ऑल्सो एक्सप्लोर्ड फ्यू कॉमन थीम्स, और इनकी पोएट्री में एक खास कॉमन थीम होता था। दीज दे आर हैड ए रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इनके में रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते थे और किसी किसी में तो इरिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते थे। In addition, many of the poems explored the theme of carpentine and investigated the humanity of life. तो इनके में जो थीम होता था वो था कार्पेंटाइन थीम। इसका मतलब सीज द डे, एक तरह से मतलब अपॉर्चुनिज्म कि मौके का फ़ायदा उठाना, इस तरह के थीम का यूज़ होता था इनके इसमें। ये देखिए मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, सेंट रॉबर्ट साउथवेल, रिचर्ड क्रशो, थॉमस थ्रेन एंड हेनरी वॉगन। नाउ डिवाइसेस यूज्ड इन मेटाफिजिकल पोएट्री, क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है? मेटाफिजिकल पोएट्स लाइक जॉन डॉन यूजेस कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस एंड वैरायटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस like extended conceit, paradoxes, and imagery in colloquial and personal language that challenges ideas of morality, ट्रेडिशनल लव एंड कार्नैलिटी। तो इसमें इस तरह के डिवाइसेस का यूज होता था, जैसे आगे मैंने बताया है कॉन्सेट, पैराडॉक्सेस, और ये एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री होती थी। इट इज़ इंटेलेक्चुअली इमेजिनेटिव, और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होता था। पोएट्री है, इंटेलेक्चुअल होता था, बुद्धि से भरपूर होता था। इवन जैरिंग समटाइम्स, कभी कभी एकदम कानों को अजीब लगने वाला भी रहता था। बिकॉज इट मिक्सेस विद लिंक्स टू अनलाइक थिंग्स टू क्रिएट एक्सटेंडेड मेटाफर्स एंड एनेक्डोट्स दैट इज यूनिक इन कंपैरिजन टू प्रीवियस पोएट्स ऑफ हिज एरा। और बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि उस तरह के जो पोएट थे उनके एरा के पहले जो पोएट थे वो बिल्कुल अलग लिखते थे और इन लोग बिल्कुल अलग लिखते थे। एक्चुअल में जब इन्होंने ये इस तरह का पोएट्री लिखना शुरू किया, उसको लिखना ही विरोध के अनुसार किया। मतलब उस समय जब एलिजाबेथन एज जब चल रहा था तो उस समय जो पोएट्री लिखते थे उसमें उन्होंने पेट्रार्कियन सोनेट का पेट्रार्कियन कॉन्सेट का यूज़ करते थे, जिसमें क्या होता था कि बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में उन लोग कंपैरिजन करते थे। जैसे कि मेरी महबूबा है और उसकी आंखें हैं सन के समान हैं, एंड कि जब वो आंखें खोलती है तो दिन होता है, जब आंखें बंद करती है तो रात होता है। तो क्या हम ऐसी बातों को बिलीव करते हैं? और मेरी जो महबूबा के जो बाल हैं बहुत ही लंबे लंबे घने हैं, और जब वो उनका जो हेयर है उसकी वजह से सीज़न चेंज हो जाता है, जब वो स्माइल करती है तो बसंत आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, इस तरह से। तो इस तरह के कंपैरिजन, इस तरह के रोमांटिक वे को ये जो जॉन डॉन लोग पसंद नहीं करते थे, अनबिलीवेबल मानते थे, और इसके विरोध में उन्होंने इस तरह का रियलिस्टिक काइंड ऑफ पोएट्री शुरू की, जिसमें इस तरह के बिल्कुल ही अलग रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, जो कि उस समय तो रीडर्स को शायद उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मॉडर्न रीडर्स को ये जो पोएट्री है बहुत ही भाई और बहुत ही अच्छी लगी इनको, मॉडर्न रीडर को। तो इनका इस तरह से कंपैरिजन था। A metaphysical concept is usually classified as a subtype of metaphor, an elaborate and strikingly unconventional और the supposedly far-fetched metaphors। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, बहुत ही स्ट्राइकिंग लगता है, जो कि स्ट्राइक करता है माइंड को। अनकन्वेंशनल होता है, पारंपरिक नहीं होता है, गैर पारंपरिक होता है, बहुत ही फार फेस्ड होता है, और हाइपरबोले का यूज़ होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज़ होता है, सिमाइल्स तुलना, सिमाइल्स उपमा अलंकार बोलते हैं जिसको, पैराडॉक्सेस, ऑक्सीमोरोन, ये सब होता है जो कि शॉक द ऑडियो रीडर्स, जो कि रीडर्स को शॉक कर जाता है। बाय द ऑब्वियस डिसिमिलैरिटी, इस डिसिमिलैरिटी से हम ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।
डिस्टेंसेस बिटवीन और स्टनिंग इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड। और ये हमें आश्चर्य होता है कि इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों को अच्छा लगता है ये पोइट्री। One of the most famous conceit is a John Donne's Valediction Forwarding Morning, a poem in which Donne compares two souls in love to points of geometric कंपास। तो ये देखिए कंपास है, प्रकार है, इसका तुलना करते हैं, लवर्स की तुलना वो कंपास से करते हैं। तो इस तरह से स्टार्टलिंग कंपैरिजन होता था। उन्होंने एक पोएम लिखा है वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, इसमें इसका यूज़ किया है। Metaphysical deals with the ideas, object that are beyond the existence of the physical world। तो मेटाफिजिकल जो पोट्री होती है उसमें आइडियाज़ के बारे में डील करते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड से आगे होता है, बियॉन्ड होता है। Metaphysical poetry are poets are interested in interplay between the world of the mind or the spirit or the soul and the physical world। तो इस तरह से होता है इसमें। They often give concrete form of abstract ideas through their unusual images and comparisons। Metaphysical poetry was at its peak in beginning of the 17th century in England। तो मेटाफिजिकल जो पोट्री थी किस समय ज़्यादा लिखी जाती थी? 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में, शुरुआत में। टी.एस. इलियट का आप जानते होंगे, बहुत ही बड़े मॉडर्न पोएट, क्रिटिक। T.S. Eliot is one of the many 20th century literary critics who helped to establish the well-deserved reputation that these poets now hold। तो क्या था कि अपने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी इनकी पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, और बहुत जैसे डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, इन्होंने लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन 20th सेंचुरी जब आया और टी.एस. एलियट ने इनकी पोएट्री को पढ़ा तो उनको इनकी पोएट्री बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रिवाइवल में हेल्प की, बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से नई लाइफ प्रदान की। ही रोट एन एसे कॉल्ड इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट। उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसमें उनकी खूब तारीफ की, इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स करके उन्होंने ऐसे लिखा। और ही प्रेज्ड मेटाफिजिकल पोएट्स फॉर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की कि कैसे उनकी पोएट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है, मतलब हेड और हार्ट दोनों होता है। इनके में दिमाग का भी इस्तेमाल होता है और दिल का भी इस्तेमाल होता है, दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जैसे कि 18th सेंचुरी में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल होता था, हेड का इस्तेमाल होता था, और जो रोमांटिक सेंचुरी थी, जो 19th सेंचुरी थी, उसमें सिर्फ हार्ट का इस्तेमाल होता था, दिमाग का उतना इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन इनकी जो पोएट्री, जॉन डॉन की पोएट्री में दिल भी है और दिमाग भी है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। दे कम्बाइंड हेड एंड हार्ट, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म। तो इनके में हेड और हार्ट दोनों हैं, क्रिएटिविटी भी है और क्रिटिसिज्म भी है। जॉन डॉन वॉज द बेस्ट नोन मेटाफिजिकल पोएट। अब ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे और पॉपुलर हैं वो है जॉन डॉन। ही वॉज पायोनियर ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएट्री। वो इस फील्ड में लीडर हैं। द अदर नोटेबल मेटाफिजिकल पोएट्स वर, जैसे कि हमने देखा है, अब्राहम कॉली, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशो एंड हेनरी वॉगन। और इनमें से कोई कैवलियर्स थे और कोई रॉयल थे, मतलब कोई प्यूरिटन्स थे और कोई रॉयल ग्रुप को बिलोंग करते थे। द मेटाफिजिकल पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल टोन। इनका जो टोन होता था, इनका जो पोएट्री का जो भाव होता था वो था इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल, आध्यात्मिक होता था, और रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स। और ये क्या करते थे, एक तरह से रिफ्लेक्ट करते थे, मतलब विचार करते थे, विचार मग्न होते थे। न्यू एंड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और इनका जो कॉन्सेप्ट होता था, कंपैरिजन होता था, वो बहुत ही ज़्यादा न्यू होता था, ओरिजिनल होता था। विट का इस्तेमाल करते थे, फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होता था, इमोशन का इस्तेमाल होता था। दैट इज़ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, और इसे यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कहा है टी.एस. एलियट ने। स्कॉलरी एल्यूजन्स, इनके जो एल्यूजन्स होते थे, ये जो तुलना करते थे वो भी बुद्धिमत्ता से भरा होता था, स्कॉलरी होता था। ड्रामेटिक टोन, इनका जो टोन होता था, कहने का जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होता था, नाटकीय होता था। कोलोक्वियल स्पीचेस, ऐसे नहीं लगता था कि पोएट्री है, बल्कि ऐसे लगता था आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है और बहस हो रही है।
पैराडॉक्सेस का यूज़ होता था, विरोधाभास का यूज़ होता था, रिलैक्स्ड यूज़ ऑफ मीटर, इस तरह से यूज़ होता है, मीटर का यूज़ होता था। इन दिस पेपर वी विल डील ऑल अबाउट दिस। जॉन डॉन इज़ ए लीडर एंड ए फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो जॉन डॉन जो हैं इस ग्रुप के लीडर हैं और फाउंडर है कहना चाहिए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के। और जब उन्होंने जब लिखा तब ये उन्हें नहीं पता था कि ये वो कोई मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहे हैं कि या किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री ग्रुप है। वो तो उन्होंने बस लिखा, बस बाद में इनको नाम दिया गया कि ये मेटाफिजिकल पोएट्री है और मेटाफिजिकल ग्रुप है। हिज पोएट्री इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉपुलर करंट। इनकी जो पोएट्री है, जो उस समय अब मैंने कहा ना कि जो एलिजाबेथन में जो ट्रेंड चल रहा था, पोएट्री का जो ट्रेंड चल रहा था, हवाई ट्रेंड चल रहा था, रोमांटिक ट्रेंड चल रहा था, तो उसके खिलाफ लिखा, उनके विरोध में लिखा और उनसे तंग आके लिखा कहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइडन यूज द टर्म मेटाफिजिकल फॉर डॉन पोएट्री। और सबसे पहले ड्राइडन ने इस टर्म का यूज़ किया और उन्होंने लिखा कि ही सेड डॉन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। तो वो कि बेसिकली ये कहना चाह रहे थे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले तो कहा कि सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया, तो सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म यूज़ किया है और इन्होंने लिखा है, ड्राइडन ने लिखा था कि डॉन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। मतलब डॉन जो थे वो मेटाफिजिक्स का नाटक कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स बनने का नाटक कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा दार्शनिक लिखने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उनकी जो पोएट्री है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल है, वल्गर है, चीप है, अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे थे वो। और ये नाटक कर रहे हैं इस तरह से। फॉर द डॉन्स पोएट्री ही सेड, सो इस तरह से डेरोगेटरी सेंस में यूज हुआ था। ही सेड डॉन्स अफेक्ट मेटाफिजिक्स लेटर ऑन। अब इसके बाद ना डॉक्टर जॉनसन ने कहा कॉल्ड डॉन एंड हिज फॉलोअर्स द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो डॉक्टर जॉनसन ने ये वर्ड कॉइन किया मेटाफिजिकल पोएट्स, और ड्राइडन ने कहा था कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। Since then, the word metaphysical has been used for Donne and his follower। और उसके बाद से जॉन डॉन के लिए और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए ये वर्ड का यूज़ होता है। The metaphysical poets were eclipsed in 18th century and 19th centuries by romantic and Victorian poets। अब इन poets को 18th century में पसंद नहीं किया जाता था, पॉपुलर नहीं थे, ना ही 19th century में पॉपुलर थे, इनको पसंद नहीं किया जाता था, ना ही विक्टोरियन पोट एज में पसंद किया जाता था। इनकी पोट्री को बहुत ही अजीब तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था कि ये पोट्री अच्छी पोट्री नहीं है। लेकिन हुआ क्या, बट 20th सेंचुरी रीडर्स एंड स्कॉलर्स, जो मॉडर्न एज है और जो इसके स्कॉलर हैं, सीइंग इन द मेटाफिजिकल एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड प्रेसिंग पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक अफेयर्स एंगेज्ड देम विद द रिन्यूड इंटरेस्ट। लेकिन 20th सेंचुरी में इनके में जो नया इंटरेस्ट आ गया और उन्होंने लगा कि उनको लगा, मॉडर्न रीडर्स को लगा कि इनकी पोएट्री बहुत ही अच्छी है और मॉडर्न रीडर के बिल्कुल ही मूड के हिसाब से है। तो इनका जो इंटरेस्ट था फिर से जागृत हो गया मेटाफिजिकल पोएट्री में और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मेटाफिजिकल पोएट्री आज के समय में। In his essay, Metaphysical Poets, T.S. Eliot in particular saw in this group of poets a capacity for devouring all kinds of experience। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि टी.एस. एलियट ने अपने जो एक ऐसे लिखा था उसमें लिखा है मेटाफिजिकल पोएट्स में कि कैसे इन पोएट्स के में एक कैपेसिटी है, कैसे क्षमता है कि ये सारे काइंड ऑफ एक्सपीरियंस को डिवोर कर जाते हैं, व्यक्त कर जाते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल इज अप्लाइड टू इंग्लिश एंड ए कंटिनेंटल यूरोपियन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी was used by the Augustan poet John Dryden and Samuel Johnson to reprove those poets for their unnaturalness। तो जॉन ड्राइडन ने और सैमुअल जॉनसन ने इनकी पोएट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए मेटाफिजिकल का यूज़ किया था और उन्होंने कहा था कि इनकी जो पोएट्री है अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, बनावटी है, इस तरह से। ये जॉन डॉन का जो फीचर्स है। जॉन डॉन वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएट। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं। His personal relationship with spirituality is at the center of most of his work।
उनका स्पिरिचुअलिटी से एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो कि हम उनके वर्क्स में देखते हैं। एंड दी साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड सेक्सुअल रियलिज्म ऑफ हिज वर्क मार्क्ड द ड्रामेटिक डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल जेंटिल वर्स। तो उस समय का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो वर्स चला आ रहा था उससे बिल्कुल ही अलग था उनका जो पोट्री था, उनका जो वर्स है बहुत ही अलग थलग थे, दुनिया से परे थे कहना चाहिए। उस एज अपने ही एज से वो परे थे, अपने एज से ऊपर थे वो। हिज अर्ली वर्क कलेक्टेड इन सटायर्स एंड इन सॉन्ग्स एंड सॉनर्स। उनका जो पहले पहले का जो वर्क है वो सटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सॉनर्स में कलेक्टेड है, कंपाइल्ड है। एंड वॉज रिलीज्ड इन एन एरा ऑफ रिलीजियस ऑपरेशंस। और उन्हें एक एज में पब्लिश किया गया था जिस समय रिलीजियस ऑपरेशंस हो रहे थे, रिलीजियस अत्याचार हो रहा था, दबाया जा रहा था रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। हिज हॉली सॉनेट्स विच कंटेन्स मैनी ऑफ द डॉन्स मोस्ट एंड्योरिंग पोएम्स। उनके जो हॉली सॉनेट्स में बहुत ही सारे अच्छे अच्छे पॉपुलर पोएम शामिल हैं, कलेक्टेड हैं। वॉज रिलीज शॉर्टली आफ्टर हिज वाइफ डाइड इन चाइल्ड बर्थ। अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, और उनकी वाइफ जब चाइल्ड बर्थ के दौरान, बच्चे के जन्म के समय जब उनकी मौत हो गई, तब उन्होंने हॉली सॉनेट्स लिखा था, पवित्र सॉनेट्स कहना चाहिए, और रिलीजियस सॉनेट्स। तो उन्होंने हर प्रकार की पोइट्री लिखी है, रिलीजियस पोइट्री भी लिखी है और लव पोइट्री भी लिखी है, और इस सारे पोइट्री में उनके मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ है। The intensity with which Donne wrestles with the concept of divinity and mortality in Holy Sonnets is exemplified in the sonnet Death Be Not Proud। तो ये उनके फेमस पोइट हैं, Death Be Not Proud और Better My Heart 3, और एंड सोनेट में लिखा है Since she whom I loved with hath paid her last debt। और उन्होंने ये जो सोनेट लिखा है बेटर माई हार्ट, वो बहुत ही स्ट्रेंज काइंड ऑफ सोनेट है। उन्होंने इसमें लिखा है, उन्होंने गॉड को संबोधित करते हुए लिखा है, गॉड को कहा है कि ओ गॉड, मतलब एकदम एंटी रिलीजियस काइंड ऑफ पोएट्री लिखा है। एंड वेयर ही आस्क गॉड टू रेप हिम एंड रैविश हिम। वो कहते हैं कि कम एंड रेप मी। एंड उन्होंने लिखा है गॉड रैविश मी एज इफ आई एम ए मेडन। मुझे रैविश करो जैसे कि मैं कोई मेडन हूँ, जैसे कि मैं कोई कुमारी लड़की हूँ। सो दैट आई विल बी चेस्ड, ताकि मुझे लोग चेस करें, मेरा पीछा करें। सो इस तरह के बातें कौन लिखता है पोइट्री में। तो इस तरह से आश्चर्य में डालने वाली बातें लिखते थे जॉन डॉन। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लड़कियां होती थी उनकी पोइट्री को पढ़ के बेहोश हो जाती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स। अब क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वी शुड कास्ट ए ग्लांस एट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री बिफोर वी प्रोसीड टू एग्जामिन डॉन्स एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो क्या क्या क्वालिटी होती है हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इससे पहले कि हम जॉन डॉन को स्पेशली डिस्कस करें एज ए मेटाफिजिकल पोएट। नॉवेल थॉट एंड एक्सप्रेशन। इस तरह की पोइट्री में जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, एकदम नए होते हैं। एक्सप्रेशन यानी कहने का तरीका भी नया होता है पोइट्री को। कॉन्सेट का इस्तेमाल होता है, विट का इस्तेमाल होता है, ऑब्सक्यूरिटी, बहुत ही ऑब्सक्यूर काइंड ऑफ पोइट्री होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना समझ में आने वाला पोइट्री भी होता है, मतलब जो कि आसानी से समझ में नहीं आता। लर्निंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। और इसको पढ़ने से हमको लगता है कि ये जो पोएट है कितना लर्नड है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ा लिखा है, ये पता चलता है। और हमको भी खुद बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है इसको समझने में। ऑल दिस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन डॉन्स पोएट्री। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये देखिए, एब्रुप्ट बिगनिंग एकदम अचानक होती थी, मतलब ऐसे लगता था कि अचानक कैसे बिगनिंग होगी। जैसे कि एक उनका जो पोयम है कैनोनाइजेशन, उन्होंने इसमें लिखा है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि भगवान के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। इस तरह से उन्होंने लिखा, एकदम आश्चर्य में पढ़ाने वाला। द एब्रुप्ट बिगनिंग, द लैंग्वेज ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री इज कोलोक्वियल। उनका जो लैंग्वेज होता था इनकी पोइट्री का, वो कोलोक्वियल, जैसे बातचीत कर रहे हैं, कोई पोइट्री ना हो कि कोई बातचीत हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो। यूज़ ऑफ कॉन्सेट का यूज़ होता है कि जिसमें कि ऐसी तुलना जो कि तुलना के योग्य ही ना हो। इन मेटाफिजिकल पोइट्री अ ड्रामेटिक इफेक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, मतलब जैसे कि पोइट्री ना हो कि ड्रामा हो, बातचीत हो, इस तरह से नाटकीय ढंग से पेश करते हैं वो पोइट्री को जो जॉन डॉन भी और बाकी जो मेटाफिजिकल पोएट्स।
प्रेजेंटेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री मस्ट बी आर्ग्यूमेंटेटिव, और आर्ग्यूमेंटेटिव होता है. डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट. अब डिस्कशन करते हैं हम लोग. When Dryden, Johnson and Dowden called Donne a metaphysical poet, they referred to the style of Donne. तो उन्होंने ये सारे स्टाइल के बारे में बात की कि कैसे जो उनका स्टाइल था, एक्सप्रेशन था, वो मेटाफिजिकल पोएट था. लेकिन बट व्हेन डी क्वेंसी डिसएग्रीड विद देम, ही टोन्ड अप डॉन सब्जेक्ट मैटर. उन्होंने कहा कि जो जॉन डॉन का जो स्टाइल मेटाफिजिकल नहीं था, बल्कि उनका सब्जेक्ट मैटर ही मेटाफिजिकल था. His poetry is a metaphysical because of his individualism and quest for learning. इसमें एक व्यक्तिवाद होता है, एक लर्निंग के लिए क्वेस्ट होता है. His poetry is full of wit. बहुत सारे विट होते हैं, विजडम होता है. It is obscure and it indulges in far-fetched concept. It fuses thought and emotions. इसमें emotions होता है, thought होता है. It is a logical, analytical and mystical. ये बहुत ही ज़्यादा तर्कपूर्वक होता है, एनालिसिस होता है और मिस्टिकल भी होता है, मिस्ट्री होता है इसमें. लर्निंग. अब लर्निंग क्या क्वालिटी है? द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग. वो जो पोएट थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बुद्धिमान होते थे. देयर पोएट्री रिवील्स देयर स्कॉलरशिप. और उनकी पोएट्री से उनकी इस स्कॉलरशिप, इनकी पढ़ाई का पता चलता है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू डॉन इज़ अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट. इस लिहाज से भी बहुत ही ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे. टू शो हिज लर्निंग इज हिज चीफ ऑब्जेक्ट. और अपनी लर्निंग को शो करते थे उन लोग पोएट्री में अपने, कि कितने लर्नड हैं वो, लर्नेड हैं. इन हिज पोएट्री ही हैज़ ट्विस्टेड हिज वास्ट लर्निंग. और अपनी सारी की सारी जो लर्निंग है उसको डालते थे उन लोग. ड्यू टू दिस हिज पोएट्री बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं था कि वो सारी जो पढ़ाई की है वो हम भी किए हों, हमको सारी चीज़ें समझ में ना आए, हम ऐसा हो सकता है. इन डॉन्स पोएट्री देयर इज़ ऑलवेज एन एंटीथेसिस बिटवीन नेचुरल एंड डिवाइन नॉलेज. और डॉन की पोएट्री में हमेशा एक विरोधाभास होता है नेचुरल और डिवाइन नॉलेज के बीच में, कि क्या प्राकृतिक नॉलेज है, क्या डिवाइन है, क्या जो भगवान का जो नॉलेज है, उसके बीच में हमेशा एक विरोधाभास होता है. डॉन्स प्री ऑक्यूपेशन विथ मोर्टैलिटी एंड डेथ फील्स हिज पोएट्री विथ माकैब्रे एलिमेंट्स. तो उनकी पोएट्री में क्या होता है? मोर्टैलिटी होता है, नश्वरता होता है, कि इंसान हमेशा हमेशा के लिए यहाँ नहीं आया है, इंसान कुछ दिनों के बाद मर जाएगा. ये फीलिंग जो मोर्टैलिटी का और डेथ का जो एलिमेंट होता है, ये सारे से एक अलग तरह का एलिमेंट प्रदान होता है उनकी पोएट्री में. इन हिज फाइन सोनेट डेथ बी नॉट बी प्राउड ही हेट्स डेथ एंड सेस. तो उन्होंने ये देखिए पिक्चर में है, डेथ बी नॉट प्राउड करके सोनेट लिखा है जॉन डॉन ने. तो उसमें क्या है, वो कहते हैं कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ थाउ शैल डाई. तो उन्होंने कहता है कि डेथ को प्राउड नहीं करना चाहिए, डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए. डेथ तो एक स्लीप के समान है, सोने के समान है. जैसे ही हम थोड़ा सोएंगे और सो के उठेंगे, फिर डेथ अपने आप ही मर जाएगा, डेथ डाई हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं. न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस. उनके जो पोएट्री में न्यू आइडियाज़ होते थे, एक्सप्रेशन होते थे, कहने का तरीका भी अलग होता था, सब्जेक्ट मैटर भी अलग होता था, न्यू होता था. डॉन्स पोएट्री इज़ ए प्योरली इंटेलेक्चुअल. बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोएट्री लिखते थे वो. एंड इट मेक्स एन अपील टू द इंटेलेक्चुअल्स. और इंटेलेक्चुअल लोगों को पसंद आता भी था और आता है. हिज थॉट्स आर ऑफन न्यू. उनके जो विचार होते हैं हमेशा नए होते हैं. He has expressed his thoughts in a unique manner. और उसको कहने का जो तरीका है वो भी बहुत ही यूनिक होता है, नया होता है. In short, he played with thoughts. इस तरह से कह सकते हैं कि वो थॉट्स के साथ प्ले करते थे, विचारों के साथ खेलते थे. इन कैनोनाइजेशन, द फ्ली, द डेथ बी नॉट प्राउड, ये सारे उनके पोएम्स के नाम हैं. वन कैन ईजिली फाइंड डॉन्स न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशन. हम उनके न्यू थॉट्स के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में जान सकते हैं. ऑब्स्क्यूरिटी. ऑब्स्क्यूरिटी मतलब क्या है कि जो कि एक धुंधलापन, एक ना समझने वाला जो चीज़ है. ऑब्स्क्यूरिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डॉन्स पोएट्री. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो आसानी से समझ में नहीं आती है. इन हिज पोएट्री वी फाइंड ऑब्स्क्यूरिटी, मतलब विचार एकदम स्पष्ट नहीं होते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं.
एंड वैग्यूनेस ऑफ सब्जेक्ट, और उसका उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उतना ज़्यादा रीडर को क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमको. दिस इज लिंक्ड विथ सेंसिबिलिटी ऑफ लिटरेरी विट एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन. और ये जो लिंक होता है, ऑब्स्क्यूरिटी लिंक हो जाता है सेंसिबिलिटी के साथ में, लिटरेरी विट के साथ में, और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन के साथ में. तो ये सारी चीज़ों को वो डालते थे. तो इस वजह से जो ऑब्स्क्यूरिटी होती थी, स्पष्ट नहीं होता था, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होता था. ही फ्रिक्वेंटली कंबाइंस डिसिमिलर आइडियाज. वो अक्सर ऐसे आइडियाज़ को कंबाइन करते थे जो जिनको कंबाइन नहीं किया जा सकता. दस हिज पोएट्री इज ए हार्श, ऑब्स्क्यूर एंड पजलिंग. तो इस तरह से उनका जो पोएट्री है एक तरह से हार्श भी होता था, कभी कभी ऑब्स्क्यूर भी होता था, और आश्चर्य में डालने वाला होता था. सेंटबरी इज राइट व्हेन ही कॉल्स हिम अ वेरी ग्रेट एंड वेरी पजलिंग पोएट. तो सेंटबरी एक लिटरेरी क्रिटिक थे. उन्होंने कहा था कि उनकी जो पोएट्री है बहुत ही ज़्यादा पजलिंग है, आश्चर्य में डालने वाली है, और ग्रेट है, ऐसा भी कहा था. विट. अब विट का इस्तेमाल, विजडम का इस्तेमाल करते थे वो. विट इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. ये मेटाफिजिकल पोएट्री का इंपॉर्टेंट फीचर. अब ये सारे जो फीचर्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे फीचर्स मेटाफिजिकल पोएट्री का भी फीचर है और जॉन डॉन की पोएट्री का भी है, क्योंकि वो इस फील्ड में पायोनियर थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जैसे हमने डिस्कस किया था. वही वो लोग भी यही सेम काइंड ऑफ पोएट्री लिखते थे. This important features can be found everywhere in Don's poetry. It fashions his feeling and thoughts. ये जो पोएट्री है, ये जो विट है, इनकी फीलिंग्स में बताता था, इनकी मतलब इनके विचारों से पता चलता था कि कितने ज़्यादा विटी थे ये. हिज विट इज़ यूनिक इन डिस्कवरी ऑफ कंपैरिजन एंड एनालॉजीज. हम जानते हैं कि कितने विटी थे जब वो कंपैरिजन करते थे. जब वो कंपैरिजन, जैसे कि एक्चुअल में जैसे सामान्य क्या होता है कि कोई महबूबा है, कोई बिलवड है, उसकी तुलना क्या करेंगे, किसी रोज से करेंगे. लेकिन वो तुलना क्या करते थे, प्रकार से करते थे, ज्योमेट्री से करते थे, साइंस से करते थे, स्टार वगैरह इधर उधर से करते थे. और इस तरह से जो एनालॉजी देते थे, जो अलग पोएट्री करते करते जो जिन बातों का जिक्र करते थे वो बहुत ज़्यादा विटी होता था. इट इज़ रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. और बहुत ही ज़्यादा रियलिज्म से भरपूर होता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, टू द पॉइंट होता था. इट लुक्स टू रन साइड बाय साइड विथ ह्यूमर एंड आयरनी. और इसके साथ साथ में ह्यूमर भी चलता था. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ विट विट ही हो और कोई मजाक ना हो, इसमें ह्यूमर भी होता था, हास्य भी होता था, आयोनी विडम्बना का इस्तेमाल भी होता था. ये सारे के सारे डिवाइसेस वो यूज़ करते थे, ह्यूमर, आयोनी, और क्या कहना चाहिए, विट. द हेट्रोजीनियस मटेरियल इज compelled into unity by rapid association of thought. और ये सारे के सारे हेट्रोजेनियस मटेरियल जो कि एक्चुअल में एक जगह नहीं होने चाहिए लेकिन हो जाते थे उनकी पोएट्री में, तो इस तरह से होता था. द फ्ली इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इट. और फ्ली नाम की उन्होंने पोयम लिखी है, सारा इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये सारी चीज़ों का, कि कैसे विट है, कैसे कॉन्साइट है. नाउ कॉन्साइट जैसे हमने डिस्कस किया था, कॉन्साइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेटाफिजिकल पोएट्री का. डॉन मेक्स एन अबंडेंट यूज़ ऑफ कॉन्साइट. बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कॉन्साइट का. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील विट. एक तरह से कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट था, औजार था, जिससे उनकी विट का पता चलता था और वो कंपैरिजन करते थे. द कॉन्सेप्ट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और थिंग्स. तो अनलाइक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता था, तब इसका यूज़ होता था. इन शॉर्ट इट इज़ ए फार फेस्ड कंपैरिजन. हम कह सकते हैं कि ऐसा कंपैरिजन जो कि बहुत ही दूर दूर का हो, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए लेकिन वो कंपैरिजन करते थे. मतलब आसपास की चीज़ों से तो कंपैरिजन नहीं करते थे, बहुत दूर की चीज़ों से कंपैरिजन करते थे. और बहुत ही ऐसा कंपैरिजन जो कि ऐसा लगता था कि हम रीडर्स को लगता था कि ये कंपैरिजन बहुत ही स्ट्रेंज है. डॉन्स कॉन्साइट आर फार फेस्ड एंड हिज इमेजरी इज ऑब्सक्यूर. उनके जो इमेजेस, पोएट्री में जो इमेजेस हम डिराइव करते थे वो बहुत ही ऑब्सक्यूर होते थे, अस्पष्ट होते थे. वी कैन ईजिली पॉइंट आउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट इन डॉन्स पोएट्री. अब उनकी पोएट्री में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख सकते हैं. इन हिज पॉपुलर पोएम द फ्ली बिकम्स ए मैरिज बेड. उन्होंने एक ये देखिए ये पोएम लिखी है द फ्ली करके, पोएम बाय जॉन डॉन. तो फ्ली एक प्रकार का कीड़ा होता है, वार्म होता है.
तो पॉपुलर पोयम है ये। उसमें लिखे हैं कि द फ्ली बिकम्स ए मैरिज बेड। फ्ली जो होता है एक मैरिज बेड बन जाता है, मतलब शादी वालों जो शादी किया था उनका बेड बन जाता है। इट इज़ बिकॉज इट बाइट्स द बिलवेड आफ्टर बाइटिंग द पोएट। दिस प्लीज यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। तो वो कहते हैं इस पोयम में कि इस फ्ली ने तुम्हें भी काटा है, तुम्हारा भी खून उसमें है, इस फ्ली ने मुझे भी काटा है, मेरा भी खून इसमें है, और हम दोनों का खून इसमें, ब्लड इसमें फ्यूज हो गया है। और एक तरह से ये जो फ्ली है, ये कीड़ा है, हमारा मैरिज बेड बन चुका है। एक तरह से सेक्सुअल एक्ट के बारे में उन्होंने बात की है कि एक तरह से अलग तरह का सेक्स के बारे में बात की है इन्होंने इसमें। एज ए पोएट ऑफ लव टू डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। और वो जैसे मैंने कहा था कि वो लव पोएट्री भी लिखते थे, मेटाफिजिकल पोएट्री और रिलीजियस पोएट्री भी लिखते थे। तो इस पोएट्री के में भी उनके में मेटाफिजिकल पोएट्री के गुण हैं इसमें भी, एज ए लव पोएट भी। फॉर हिम लव इज़ नॉट ए फिजिकल बट ए स्पिरिचुअल। उनके अनुसार जो लव है वो फिजिकल नहीं होना चाहिए बल्कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, सिर्फ बॉडी का ना होके आत्मा का होना चाहिए। दस इट कैन बी सेड दैट डॉन प्लंज्ड डीप इन मेटाफिजिकल परस्यूट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जॉन डॉन जो हैं वो पूरी मेटाफिजिकल पोट्री के पूरे उनके में गुणे कूट कूट के समाये हुए हैं। हिज सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उनके जो सब्जेक्ट मैटर का जो सिलेक्शन है, जिस तरह से वो लिखते थे, हिज ट्रीटमेंट, उसका जो एक्सप्रेशन, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते थे अपनी पोट्री को, हिज डिक्शन एंड स्टाइल, उनका जो स्टाइल था, प्रूव हिम टू बी ट्रू एंड ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। और ये सारे जो स्टाइल हैं, सारे सब्जेक्ट मैटर है, उनको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट के रूप में स्थापित करता था और करता है। So hope you like this video. Thank you so much. Please like, subscribe my channel. I need your support. Thank you so much.